सी है जिंदगी में यूं, जाने क्या कमी है, तड़पाता है, याद आता है वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। ऐसा हो जाएगा ना बाबा? जो कुछ होगा तुम्हारे सामने होगा, जो कुछ होगा उसे दुनिया देखेगी। क्यों होगा ये हम जानते हैं, ये हमारा रब या हमारा मुर्शद। मतलब कंफर्म है ना बाबा? क्या मतलब कंफर्म? बाबा ने बोल दिया, बस पत्थर पे लकीर, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। तुम्हारी बहन खूबसूरत है, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये कि इसे अपने दूल्हा से प्यार नहीं। ये झूठ बोलती है, इससे भी अपने दूल्हा से बहुत मोहब्बत है। बहुत ही 2 नंबर आमिर है तुम्हारा। टके का काम किया उसने मुझसे लाखों रुपए लेके। और क्या, निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो जाएगी थोड़ी देर में। अबे तो अब क्या कोई खुदकुश बम्बार भेजेगा? थोड़ी देर में घर भी पहुंच जाएंगे, इसमें क्या मसला है? वो जो ना महरम है। मारिया, यहाँ बैठी क्या कर रही बेटे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो अच्छा हुआ, सब ठीक ठाक हो गया, फंक्शन भी अच्छा ही हो गया ना। तुम्हारी माँ भी खुश हो गई, आमना को अपने हाथों से रुखसत करने की उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई, है ना? जी। मेरी एक बात सुनो बेटा। जी बाबा। जो कुछ होना था वो तो हो चुका है। अब हम सब के लिए एक नया आगाज है, और खासकर तुम्हारे लिए। तुम्हें अब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है बेटा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा था?
नींद नहीं आ रही है। आमना के जाने की वजह से घर कितना सूना हो गया। बताओ तो क्या बातें करना चाहती हो? नहीं, अब नहीं। अच्छा, जाओ सो जाओ जाके अपने कमरे में आराम से। सरमद, मेरा दम घुटता है वहां पे। प्लीज
मुझे कहीं ले चलो। पागल तो नहीं हो गई हो? बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ, फिर कल चले जाएंगे। प्लीज। सुबह बेटा, जाओ अपने कमरे में आराम करो। नहीं अम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। कब तक? आखिर कब तक? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। पहले मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर थी, मुझे मर चाहिए था कि मेरी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर सके। अब ऐसा नहीं। देखो बेटा, मैं समझती हूँ और मैं भी एक माँ हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि आमना तुम्हारे साथ होती और उसका शौहर? देखो, नवीद बहुत शर्मिंदा है। सोचो तो सही, उस पर क्या बीत रही होगी। हेलो। हेलो। हाँ नादिया। हाँ मारिया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। मम्मी ने कहा था कि तुम्हें फ़ोन करके बता दूं कि सब खैरियत से पहुंच गए। तुम तो साथ ही नहीं आई। वो दानियाल और सरमद आया था, वो लोग निकल गए हैं अभी अभी। अच्छा वो, हाँ मैं बस नहीं आ सकी। अब मम्मी अकेली थी ना और थोड़ा सा काम था तो। अब क्या काम? वैसे पूरी शादी पे तो मैंने तुम्हारी मम्मी को अकेले ही देखा है, तुम पता नहीं कहाँ गायब रही हो। वो जैन भी तुम्हें काफ़ी दिनों से फ़ोन करके ढूंढता रहा है। हाँ मेरी बात हुई है उससे, अब 2 दिन पहले ही हो गई थी। वैसे जिस तरह वो तुमसे बात करने के लिए इतना तड़प रहा था, मैं तो खुद परेशान हो गई थी कि वो प्यार किससे करता है। कहीं गलत बहन से तो शादी नहीं हो गई उसकी? नादिया। अरे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ यार। वैसे तुम आजकल किस चक्कर में हो? चुपचाप उखड़ी हुई, क्या चल रहा है? बॉयफ्रेंड से लड़ाई तो नहीं हो गई तुम्हारी कहीं? नादिया प्लीज़, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे अरे तुम मुझको बता सकती हो, मैं तो तुम्हारी बहनों की तरह हूँ ना। अगर बहनों की तरह हो ना तो बस सिर्फ इतना करना कि मेरी बहन आमना का ख्याल रखना। वो वहाँ बिल्कुल अकेली है। आमना का ख्याल रखने के लिए तो जैन हर वक्त एक टांग पर खड़ा नजर आता है। अब तो ये ख्याल करना है कि जैन का ख्याल कौन रखेगा। वो तो बेचारा गया इश्क में मारिया। मैं चलूं? वो मम्मी बुला रही हैं। हाँ हाँ, मम्मी या बॉयफ्रेंड? बड़ा ढूंढा शादी पर कि कोई लड़का कोई चिपका हुआ नजर आ जाए तुम्हारे साथ, लेकिन कोई नहीं मिला सिवाय सरमत के। वो ही तुम्हारे पीछे पीछे घूमता रहा। ओह, कहीं तुम और सरमत तो। नादिया प्लीज स्टॉप इट। सरमद मेरी फैमिली का मेंबर है और मजाक कर रही हूँ भाई। अरे मीजान, तुम इतनी सी बात पर इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? मैं जाऊं? हाँ हाँ, मैंने तो मम्मी के कहने पर तुम्हें फोन किया था। कल आना जरूर। हाँ जरूर आना कल। ओके, खुदा हाफिज। बाय बाय। माँ को मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आता ना। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती है? नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही हो? मैं जालिम नहीं। और मुझे तुम पर तरस क्यों आएगा? मुझे तुम पर प्यार आता है। वो जो ना महरम है।
कसूर मेरा नहीं है सुबह, और शायद कसूर फिरोज खान का भी नहीं था। कसूर हालात का है। मुझे तो हमेशा तुम्हारे छिन जाने का डर ही लगा रहता है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन शायद फिरोज खान भी अंदर से मेरे जैसा होगा। मुझे तुम पर नहीं, अपने आप पर शक है। अपने ही बारे में मशकूक हूं मैं। सुबह में शायद तुम्हें डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ना तो मैं कोई हवाई सरदार हूं और ना ही कोई जागीरदार। मैं तो बस एक मामूली सा सेल्समैन था, जैसे हर पल अपनी नौकरी के छिन जाने का डर लगा रहता था। एनीवे, मैं इन हालात में तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं कि इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाओ। कल सुबह चला जाऊंगा मैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, अभी कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज, मुझे एहसास है कि आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरी मेरी वो मजबूरी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। प्लीज। बोले 6 अंडे बॉयल होने, 6 का ऑमलेट बनना है, ठीक है?
प्याज बिल्कुल पतली कटनी है और हरा धनिया पतला पतला कुतरना है तुमने। कीमा निकाल के डिफ्रॉस्ट करने के लिए रखो। 6 आलू बॉईल करो, ठीक है ना। और फौजिया को तुम्हारे लिए आटा गूंथ देगी। और साजिद को कहो कि बाहर जाके गार्डन की सफाई करे, रात मेहमानों ने बहुत गंद मचाया हुआ है। आटा गूंथ के फिर जाके लड़की कमरे की सफाई करे, ठीक है, मेरे कमरे की सफाई कर ले। अब मुझे दोबारा ना कहना पड़े, हर दफा हर बात बार बार मुझे बतानी पड़ती है। अरे सूजी, तुम अभी तो सोई थी और फिर लगी काम करने। क्या करूं अम्मा, आमना की तरफ नाश्ता भिजवाना है ना, इसलिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा ये बताइए कि उसे क्या पसंद है? रोटी पर मक्खन लगाकर उसे सेक कर बिस्किट की तरह खाते हैं हम दोनों। इसके अलावा क्या पसंद है? उसे सूजी का हलवा बहुत पसंद है। अक्सर दोनों बाप बेटे मुझसे फरमाइश करते थे कि सूजी का हलवा बना दीजिए। उसे भी सूजी का हलवा पसंद है? बहुत। तो बना दीजिए ना प्लीज। अच्छा तो ऐसा करो कि मुझे सूजी और देसी घी दे दो, मैं बना देती हूँ। सूजी तो मिल जाएगी लेकिन देसी घी, आजकल ऑलिव ऑयल का जमाना है, आप देसी घी की बात कर रही हैं। बीबी जी, वो मारिया बीबी सो रही है, अभी नहीं उठ रही है। देखा 11 बजे से पहले नहीं उठेगी। ये बच्चे बात ही नहीं सुनते। अच्छा जाओ जाके चलो भाई लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद कर लूं। बोला कहाँ चला गया? बोले आ जाओ, कहाँ चले गए? जल्दी करो। माँ प्लीज, मैंने अभी अभी पेन किलर खाया है, मेरा सर फट रहा है, मुझे सोने दे। बेटी उठ जाओ ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, वरना मैं तुम्हें ना कहती। नाश्ता पहुंचाना जरूरी है प्लीज। माँ आपको मुझ पे बिल्कुल तरस नहीं आता ना? आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही हो? मैं जालिम नहीं। और मुझे तुम पर तरस क्यों आएगा? मुझे तुम पर प्यार आता है। देखो इतनी अच्छे से शादी हो गई है, अभी आखिरी फेवर दे दो ना मेरे बच्चे। जिसको माँ मारिया प्लीज प्लीज बेटे। आप चले, मैं आ रही हूँ। थैंक यू। सरमत, ये सुबह सुबह बैग उठा के कहाँ जा रहे हो बेटे? पप्पू दिल चाह रहा था कि कुछ दिन के लिए गांव चला जाऊं। ये अचानक गांव की याद कैसे आ गई तुम्हारे दिल में? काफी दिन से गया नहीं हो ना गांव की तरफ। काफी दिनों से नहीं गए हो, 10 सालों से नहीं गए हो। और अब गांव में है ही कौन तुम्हारा? एक चाचा था, वो भी छोड़कर चला गया। वो वहां दोस्त है मेरे, अम्मी अब्बू की खबरें हैं। लगता है तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी अब मुझे। पप्पू प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, गांव की याद आ रही ना, तो जाओ जाके अम्मा के पास बैठ जाओ। सूजी का हलवा बना रही है आमना के लिए, और थोड़ी देर में तुमने अम्मा को और मारिया को आमना की तरफ ले जाना है, ठीक है? कुछ नहीं सुना। कैसा लग रहा है? वैसा नहीं है। क्या मतलब? वैसा नहीं है जैसा आप मेरे लिए बनाया करती थी। अरे नहीं भाई, मैंने तो वैसे ही बनाया जैसा मैं बनाती थी। अम्मा उससे भी ज्यादा अच्छा है जैसा आप मेरे लिए बनाया करती थी। इसका मतलब है कि आप आमना को ज्यादा मोहब्बत करती हैं मुझसे। अरे नहीं भाई, तुमने बहुत दिन बाद खाया है ना, इसीलिए तुम्हें अलग अलग सा लग रहा है।
नहीं अम्मा, मैं मजाक कर रही हूँ। एक आप ही की तो मोहब्बत है जो आज तक नहीं बदली। अच्छा सुने, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप भी चल रही हैं हमारे साथ आमना की तरफ। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ ठीक है, मैं भी चल। ठीक है, हाँ जरूर। आई एम सॉरी सरमद। वापस कैसे आए तुम? मुझे तुम्हारी परेशानी थी। मैं बहुत डरपोक हूँ सरमद, बहुत बुज़दिल। समझ जैन ने भी मुझे कभी इतना दुख नहीं दिया जितना तुमने दिया है। उसने तो मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, लेकिन तुमने तो मुझसे अपनी दोस्ती भी छीन ली। जैन के बगैर तो मैं शायद जिंदा रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बीबी जी ये वाला? बिल्कुल यही वाला। अच्छा सुनो, कोई निशानी होना चाहिए किसी चीज पर। सारे डब्बे भी चेक कर लेना, सफाई के साथ पैक करो। शाबाश। किसका फोन आ गया सुबह ही सुबह? हेलो, हाँ जीनत, बस निकल रहे हैं, थोड़ी देर में निकल रहे हैं। क्या इतनी सीरियस ना? आमना और जैन अभी तक आए नहीं नीचे? बस आ ही रहे हो। बाबा आमना बेटी, वैसे हमें बहुत खुशी है फिरोज खान कि आप यहाँ चले आए। हमने शादी पे आपको बहुत याद किया। वैसे भी मेरा ख्याल है कि अब हमें सारी पुरानी बातें दफना के एक नए रिश्ते का आगाज करना चाहिए। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती थी कि आपने जैन को अपना बेटा कबूल किया। और आप यकीन कीजिए, आमना भी बिल्कुल मेरी सगी बेटी की तरह है। आप क्यों अचानक से ड्रॉप हो गए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अम्मा को लेकर चली जाओ। व्हाट? मैं वहां नहीं जा रही। मुझे क्या पता वहां जाके क्या करना है क्या नहीं करना। बेटे तुमने करना ही क्या है, बस नाश्ता ले जाकर वहीं रख दो, जीनत बाकी कर लेगी सब कुछ। मम्मी प्लीज, मैं वहां अकेली नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। प्लीज मारिया, तुम क्या चाहती हो कि मैं वहां जाके गिर जाऊं? कमजोरी हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं जा सकती हूँ। झूठ बोल रही हो जूबी, तो क्या बात है बताओ। अम्मा वो फिरोज वहां आए हुए हैं आमना से मिलने के लिए। फिरोज आया है? ये तो अच्छी बात है। हम सब मिलकर नाश्ता कर लेंगे और तुम घर से बाहर निकलोगी, ताजा हवा लगेगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो ना जूबी, चलो। वो तो सही है अम्मा, लेकिन फिरोज की मौजूदगी में मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। मैं नवीद से कसम खा चुकी हूँ, वादा कर चुकी हूँ कि मैं आमना की शादी के बाद फिरोज से बात नहीं करूंगी।
चले सब लोग डाइनिंग रूम में नाश्ता लग रहा है, बल्कि जूबी भी नाश्ता भिजवा रही है, बस आता ही होगा। आइए। लेकिन वो आमना बेटी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। अभी और इसी वक्त। वो जो ना महरम है। तो ऐसा हुआ होगा कि किसी न किसी तरह किसी को पता चल गया होगा और उसने पूरे इलाके में बात फैला दी होगी और बात फिरोज तक पहुंच गई होगी। फिर उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होगा कि वो आए और अपनी बेटी को ले जाए। और अब इस माफी के मजीद कितने पैसे लगेंगे? जितना गुड़ आपने खाया है ये तो उसकी एक थैली भी नहीं। हाथ खोलेंगे तो गर्दन बचेगी ना, वरना जैन साहब। अच्छा, अब मुझे ये कंफर्म करो कि आगे होना क्या है और किस तरह से होना है। तुम मुझसे जितनी मोहब्बत करती हो ना, जितना तुम उसके लिए पागल हो, उससे कहीं ज्यादा पागल मैं तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हें मिल भी गया ना, तो मैं इतना पागल हूं तुम्हारे लिए कि उसे जान से मार दूंगा। मार दो उसे।